critical appreciation of William Butler Yeats poem A Prayer for My Daughter। ये पोइम हम आज पढ़ेंगे। हमने पोइम का टेक्स्ट पढ़ा है और अब हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन अटेम्प्ट करेंगे कि इसके ऊपर हम कमेंट्री किस तरह से करते हैं। A Prayer for My Daughter is one of the most thoughtful and emotional poems written by William Butler Yeats। विलियम बटलर येट्स की एक बहुत ही चिंतनशील और इमोशनल पोइम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, रिटन इन 1919 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण साल था, जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रिटन इन 1919 आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर एन, the poem expresses a father's hopes, fears and prayers for his child's future। 1919 में विलियम बटलर येट्स की बेटी एन के जन्म के बाद ये पोइम लिखी गई थी, जिसमें एक फादर की अपनी बेटी के प्रति उम्मीदें, अपनी बेटी के प्रति उसके मन में जो डर हैं और अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए वो क्या प्रेयर करता है, ये सब कुछ बातें इसमें हैं। At one level, it is a personal poem about parenthood, but at a deeper level, it also reflects Yeats's ideas about beauty, womanhood, society, and human life। इसका वीडियो बना रहा हूं मैं साथ साथ, तो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये जो है इस पोइम में एक लेवल पर तो ये पोइम पेरेंटहुड का है, और दूसरे लेवल पर ये पोइम जो है वो येट्स के आइडियाज, येट्स ब्यूटी के बारे में क्या कहता है, वुमनहुड के बारे में क्या कहता है, सोसाइटी के बारे में क्या कहता है, या ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या कहता है, ये दो लेवल पर इस पोइम को पढ़ा जा सकता है। द पोइम कंबाइंस टेंडरनेस, फिलोसफी, सोशल क्रिटिसिज्म इन ए हाईली आर्टिस्टिक मैनर। ये पोइम सोशल क्रिटिसिज्म भी इसमें है, बड़ी नाजुकता भी है, फिलोसफी भी है। Along with this all, इस सब के साथ साथ, जैसा पोइम पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, the poet curses his beloved Maud Gonne in the name of a prayer for his daughter। नाम तो है बेटी के लिए प्रेयर, लेकिन वास्तव में अपनी प्रेमिका मॉड गॉन को कोसता है। What he wishes for his daughter is actually what he hates in Maud Gonne। अपनी बेटी के लिए जो कुछ वो चाह रहा है, एक्चुअल में वही अवगुण वो चाहता है कि मेरी बेटी में ना हो, वही अवगुण अपनी बीलवेड मॉड गॉन में उस अवगुण से वो नफरत करता हुआ प्रतीत होता है। द पोइम ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वायलेंट स्टॉर्म आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर एक तूफान चल रहा है, उसके साथ ये पोइम शुरू होती है। वाइल द स्टॉर्म रेजेस, बाहर तूफान तेजी से चल रहा है। द पोइट्स इन्फेंट डॉटर स्लीप्स पीसफुली इन हर क्रेडल, और पोइट की बेटी एन पालने में सो रही है। Yeats writes, once more the storm is howling and half hid under the cradle hood and coverlid my child sleeps on। बाहर तूफान है और पालने में आधा ढका हुआ मेरा बच्चा सो रहा है। The storm here is not only real but also symbolic। बाहर तूफान है, ये बात सिर्फ लिटरल नहीं है, ये बात सिंबॉलिक भी है। It represents the dangers, troubles, uncertainties of life। आपको याद होगा कि 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और वर्ल्ड वॉर की अनसर्टेनिटीज और दुनिया जिस तरह से बदल रही है। इस वक्त आप देखें फेसबुक पर 5 मिनट के लिए आपने देखते होंगे, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि किस तरह से बाहरी दुनिया में सब जगह वायलेंस हो रहा है। कोई पुलिस वाले को पीट रहा है, कहीं पुलिस वाला किसी को पीट रहा है। इस तरह की दरिंदगी चारों तरफ बाहर की दुनिया में है। The child appears innocent and helpless in a world full of violence and confusion। और बच्चा बड़ा ही मासूम है, हेल्पलेस है एक ऐसी वायलेंस और कंफ्यूजन की दुनिया में। The poet feels anxious, कवि परेशान हो जाता है। Begins to pray for her future, उसके भविष्य की अच्छे भविष्य की कामना करता है। Thus from the very beginning the poem creates an atmosphere of both love and fear। इस प्रकार ये पोइम लव और फियर दोनों का एटमॉस्फेयर शुरू से ही क्रिएट करती हुई चलती है। लंबी कविता है। वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम इज पेरेंटहुड। एक थीम की बात करें तो पेरेंटहुड एक थीम है। येट्स डीपली लव्स हिज डॉटर एंड वांट्स टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सफरिंग।
एक अच्छे पिता की तरह वो अपनी बेटी के सफरिंग से बचाने का प्रयास करता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है। देयरफॉर द पोएम बिकम्स अ सिंसियर प्रेयर फॉर हिज डॉटर्स हैप्पीनेस, पीस एंड सेफ्टी। एक बेटी की खुशी के लिए, उसकी पीस के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए एक प्रेयर तो ये पोएम है ही। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज वुमनहुड एंड ट्रेडिशनल फेमिनिटी। परंपरागत जो फेमिनिटी है उसके साथ साथ वुमनहुड का भी इंपॉर्टेंट थीम है कि कैसी औरत बने उसकी बेटी। Yeats prays that his daughter should be beautiful but not excessively beautiful। वो कहता मेरी बेटी सुंदर तो हो लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर ना हो। He believes that too much beauty may lead to vanity and unhappiness। उसका विश्वास है बहुत ज्यादा सुंदर जो औरत होती है उसमें बहुत अभिमान होता है और उस अभिमान के कारण उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। He says, may she be granted beauty। मेरी बेटी को ब्यूटी तो मिले, वो खूबसूरत तो हो, yet not beauty to make a stranger's eye distraught। लेकिन इतनी खूबसूरत भी ना हो कि किसी अजनबी की आंख उससे हट ना सके और उस पर वो आंख रख ले कि चाहिए तो यही औरत चाहिए, इस तरह का ना हो। येट्स बिलीव्स दैट एक्सट्रीम ब्यूटी कैन बिकम डेंजरस। येट्स का मानना है, शास्त्रों में लिखा है, लिटरेचर में लिखा है, जगह जगह लोगों ने कहा है कि जब कभी भी औरत बहुत खूबसूरत हुई है तो उसे खतरों का सामना करना पड़ा है। डेंजरस होती है ब्यूटी बोथ फॉर वीमेन एंड फॉर दोज अट्रैक्टेड टू देम। ऐसे लोग जो बहुत खूबसूरत हैं उनके लिए खूबसूरती खतरनाक हो जाती है और खूबसूरती पाने वाले के लिए भी और जो खूबसूरत होता है उसके लिए भी। ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय की हेलन का एग्जाम्पल वो देता है। एंड एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट का एग्जाम्पल वो देता है। हुज ब्यूटी कॉज सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन। हेलन के कारण ही ट्रॉय का युद्ध हुआ था, जिसको हम टेनिसन के साथ अभी तक पढ़ते रहे हैं, कभी यूलिसिस के माध्यम से तो कभी लोटस ईटर्स के माध्यम से। तो बहुत ज्यादा खूबसूरती सफरिंग और डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। येट्स ऑल्सो इनडायरेक्टली रेफर्स टू मॉडगॉन। उसको लगता था मॉडगॉन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इस कारण से वो उसके प्रेम से न्याय नहीं कर सकी। द ब्यूटिफुल वूमन ही लव्ड अनसक्सेसफुली फॉर मैनी ईयर्स। एक खूबसूरत औरत थी मॉडगॉन जिसके साथ वो प्रेम नहीं कर पाया सक्सेसफुली। थ्रू दीज एग्जाम्पल्स द पोइट सजेस्ट दैट फिजिकल ब्यूटी अलोन कैन नॉट एंश्योर हैप्पीनेस। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से येट्स ये दिखाना चाहता है कि उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है किसी भी व्यक्ति की, वो अकेली उसके लिए प्रसन्नता ले आए, ये जरूरी नहीं है। इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड ब्यूटी, येट्स वैल्यूज क्वालिटीज सच एज काइंडनेस, कर्टसी एंड इनोसेंस एंड गुड मैनर्स। बाहरी खूबसूरती की बजाय येट्स का ये मानना है कि व्यक्ति में काइंडनेस होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, इनोसेंस होना चाहिए, अच्छे मैनर्स होने चाहिए। He hopes that his daughter will develop a gentle and balanced personality। येट्स उम्मीद करता है कि उसकी बेटी जेंटल और बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनेगी। अकॉर्डिंग टू येट्स, इनर गुडनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ही वॉन्ट्स हिज डॉटर टू अवॉइड हेट्रेड। वो चाहता है कि मेरी बेटी किसी से भी नफरत ना करे। Pride and extreme opinions become such qualities destroy peace of mind। उसकी बेटी नफरत ना करे, अभिमान ना करे और एक्सट्रीम ओपिनियन ना हो उसके, क्योंकि ये क्वालिटी जो हैं व्यक्ति के दिमाग की शांति को भंग करती हैं। द पोइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स येट्स कंजर्वेटिव सोशल आइडियाज। येट्स परंपरागत व्यक्ति है, उसके आइडियाज कंजर्वेटिव हैं, परंपराओं के साथ, निश्चित किए गए मूल्यों के साथ वो चलता है। ही बिलीव्स इन कस्टम एंड सेरेमनी। वो कस्टम और सेरेमनी में विश्वास करता है, विच सिंबलाइज ट्रेडिशन, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। कस्टम और सेरेमनी परंपरा, स्थायित्व और ऑर्डर, व्यवस्था के प्रतीक हैं। एट द एंड ऑफ द पोएम ही प्रेज दैट हिज डॉटर में लिव इन ए होम वेयर ट्रेडिशनल वैल्यूज आर रेस्पेक्टेड। वो चाहता है, पोएम के आखिर में वो कहता है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां परंपरागत मूल्यों का सम्मान होता हो। हाउ बट इन कस्टम एंड सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। किस तरह से कस्टम में, सेरेमनी में मासूमियत और ब्यूटी समाते हैं, ये हमें मालूम है। फॉर येट्स अ डिसिप्लिन्ड एंड कल्चर्ड लाइफ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैओस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। येट्स के लिए एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, एक कल्चर्ड व्यक्ति
बाहरी दुनिया के वायलेंस से, बाहरी दुनिया के कैओस से बच सकता है। ही फील्स दैट मॉडर्न सोसाइटी इज फुल ऑफ एरोगेंस। उसका मानना है कि इस वक्त दुनिया में लोगों में बहुत अभिमान है, नफरत है, वायलेंस है, और ओनली ट्रेडिशन कैन प्रिजर्व प्योरिटी एंड ब्यूटी। अगर कोई व्यक्ति परंपरागत नियमों में विश्वास करता है तो वो प्योरिटी और ब्यूटी को कायम रख सकता है। नेचर इमेजरी इज अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द पोइम। इस पोइम का एक शानदार फीचर है कि नेचर से ली गई इमेजरी। कभी वो अपनी बेटी की तुलना गहरी जड़ों वाले वृक्ष से करना चाहता है, कभी छोटे से लिनेट पक्षी से करना चाहता है। येट्स विशेस हर टू बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री। येट्स की ये इच्छा है कि उसकी बेटी एक छुपा हुआ हिडन लेकिन बहुत ही फला फूला वृक्ष की तरह बने। दिस इमेज सजेस्ट पीसफुल ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। ये इमेज सजेस्ट करता है कि उसकी ग्रोथ शांति से हो, वो स्टेबल रहे, और प्रोटेक्शन में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। द पोइम इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर इट्स सिंबोलिज्म। पोइट ने सिंबोलिज्म का यूज किया है। ये उस जमाने का है जब सिंबोलिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री प्रचलन में था और पोइट्स बहुत ज़्यादा सिंबल्स का यूज करने लगे थे। और ये इसको लास्ट रोमांटिक भी कहा गया है येट्स को। और मॉडर्न लोगों की तरह इन्होंने सिंबोलिज्म का इस्तेमाल तो किया ही है। द स्टॉर्म सिंबलाइजेज डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टॉर्म जो है वो प्रतीक है दुनिया के डिस्ट्रक्शन करने वाली फोर्सेस का, स्पेशली पॉलिटिकल वायलेंस का, जो कि आयरलैंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। द टावर इन विच येट्स लिव्स सिंबलाइजेस टेम्पररी सेफ्टी एंड आइसोलेशन फ्रॉम कैओस। आप एक ऊंचे टावर में रह रहे हैं, वो जिक्र करता है पोइम में कि मैं टावर में रह रहा हूं। तो टावर में रहना एक टेम्पररी सेफ्टी है, हमेशा के लिए सेफ्टी नहीं है। कुछ सिंबल्स की और बात करें तो द ट्री, लिनेट, लॉरेल ऑल सिंबलाइज पीस, हार्मोनियस ग्रोथ। ट्री, लिनेट पक्षी, लॉरेल ट्री, ये सब शांति, मासूमियत और हार्मोनियस ग्रोथ, पूरी शांति के साथ चतुर्मुखी प्रोग्रेस का, ग्रोथ का प्रतीक हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, स्टाइल की बात करें, पोइम इज हाईली म्यूजिकल, रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील पोइम है, म्यूजिकल है, रिच इमेजरी है, स्मूथ रिदम है, एलिगेंट लैंग्वेज है टू क्रिएट इमोशनल डेप्थ। द पोइम इज रिटन इन रेगुलर स्टेंजाज विद अ कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। इस पोइम को रेगुलर स्टेंजाज में, हर स्टेंजा में लाइनों की संख्या बराबर है, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है पोइम का, विच रिफ्लेक्ट्स येट्स बिलीफ इन ऑर्डर एंड बैलेंस। वो इस पोइम में भी इस चीज की जो है प्रचार करता है, प्रसार करता है, और उसके जीवन में भी वो कहता है कि ऑर्डर और बैलेंस होना चाहिए। उस तरह का ऑर्डर बैलेंस इस पोइम की स्ट्रक्चर में भी मिलता है। दो द लैंग्वेज इज सिंपल, एट मैनी प्लेसेस द आइडियाज आर डीप एंड फिलोसॉफिकल। पूरी कविता की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है, लेकिन कई जगह पर उसके आइडियाज बड़े ही गहरे और बड़े ही फिलोसॉफिकल नजर आते हैं। द पोइम ऑल्सो कंटेन्स अ स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन। एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी पोइम में देखने को मिलता है। येट्स वांट्स हिज डॉटर टू बी इंडिपेंडेंट एंड वाइज। येट्स चाहता है कि उसकी बेटी इंडिपेंडेंट बने, वाइज बने, येट ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स हर टू रिमेन ओबीडियंट टू सोशल ट्रेडिशंस। फिर भी वो चाहता है कि उसकी बेटी परंपराओं का सम्मान करे। फ्रॉम अ मॉडर्न परस्पेक्टिव, सम ऑफ हिज व्यूज अबाउट वीमेन में अपीयर ओल्ड फैशनड और रेस्ट्रिक्टिव। हालांकि आधुनिक युग के हिसाब से जो बात वो अपनी बेटी के लिए जो कामना करता है वो लोगों को लगेगा कि ओल्ड फैशन किस्म का व्यक्ति है। However, these ideas come from a father's deep desire to protect his daughter from suffering and instability. हालांकि ये आइडियाज उसके पिता की, उस लड़की के पिता की गहरी इच्छा है कि उसकी बेटी किसी तरह से सफरिंग और इनस्टेबिलिटी से दूर रहे, उसका बखान है। चलिए आखिर में हम जो पोइम का कंक्लूजन बताते हैं वो ये है। Thus, a prayer for my daughter is a beautiful blend of personal emotion, social thought, poetic artistry. इस कविता में पर्सनल इमोशन, सोशल थॉट और पोइटिक आर्टिस्ट्री का मिश्रण है। थ्रू द फिगर ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, Yeats explores universal themes such as parenthood, beauty, innocence, search for stability in a troubled world. अपनी बेटी की प्रेयर के माध्यम से वो सब दुनिया पर लागू होने वाले थीम्स का जिक्र करता है, चाहे वो पेरेंटहुड की बात हो,
चाहे वो ब्यूटी के कॉन्सेप्ट की बात हो, इनोसेंस की बात हो, या इस ट्रबल से भरी हुई दुनिया में स्टेबिलिटी की बात हो। द पोइम रिमेन्स मेमोरेबल बिकॉज ऑफ इट्स इमोशनल सिंसिरिटी। पोइम में इमोशनल सिंसिरिटी है, रिच सिंबोलिज्म है, म्यूजिकल लैंग्वेज है, अच्छी स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्टेंजा पैटर्न है। अबव ऑल इट एक्सप्रेसेस द टाइमलेस होप्स एंड फियर्स ऑफ ए लविंग पेरेंट। ये एक लविंग पेरेंट के दिल से निकली हुई उम्मीदें और उनके डर हैं, जो हु विशेस हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोटेक्शन फॉर ए चाइल्ड, जो अपने बच्चे के लिए पीस, प्रोटेक्शन चाहता है, उसकी हैप्पीनेस चाहता है। धन्यवाद।